बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। नो एजेंडा, नो ट्विस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ सीधी खबर। नाज़रीन इकराम, हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है मखदूम शहाब 2.0। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अभी जो अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखनी है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हैपनिंग्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक रिन्यूड क्रैकडाउन जो है उसके क्लेम्स आ रहे हैं। कराची और बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ हौलनाक खबरें हैं। पंजाब से भी कुछ इस तरह की खबरें कल आई थी और अब कराची से लेकर बलूचिस्तान तक पीटीआई के लिए कुछ बुरी खबरें हैं। और कौन कौन गिरफ्तार हुआ है इस हवाले से डिटेल्स हैं। और एक वायरल चाचा हैं जिनकी एक गाली की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। पहले यह खबर आई कि जी उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर उस शख्स की, मैं कभी भी गाली को प्रमोट नहीं करता, लेकिन फिर उस शख्स की एक माफी की वीडियो आई। फिर उस शख्स के बेटे ने एक एप्लीकेशन दी कि जी वो अभी तक हमसे बेजामे है, कोई केस नहीं है उस पर और वो गायब है। लेकिन अब एक और नई खबर आई है और वायरल चाचा जो है इनके साथ क्या हुआ है, बड़ी खबर है। साथ ही साथ हैदराबाद से एक वीडियो वायरल हुई है और बिलावल सरकार जो है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी हमने कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक बहुत बड़ी तहरीक लॉन्च करनी है और जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पैट्रन इन चीफ हैं इमरान खान, उन्होंने ये बात कही है कि 5 अगस्त को हमारी तहरीक का नुक्ताए उरूज होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने 90 दिन की मोहलत हुकूमत को देकर एक 90 दिन का टाइम जो है वो बाय किया है। अली अमीन गंडापुर ने तो ये कहा, पीटीआई के अंदर से बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया जो है उसने भी अपनी तोपों का रुख जो है वो इनकी तरफ कर लिया हुआ है। आलिया हमजा एक तरफ है, शेख वकास अकरम एक तरफ है, गंडापुर एक तरफ है, मिर्जा अफरीदी वाला मामला है। बहुत एक इस तरह की खिचड़ी बनी हुई है कि इसमें पीटीआई अपनी तवानाइयां जो है वो हुकूमत के ऊपर सर्व करने के बजाय यूं लग रहा है कि एक दूसरे पर अपनी सारी एनर्जी जो है वो सर्व कर रहे हैं और हुकूमत से लड़ने या हुकूमत को टफ टाइम देने के बजाय पहले तो आपस में टफ टाइम चल रहा है। और इसकी असल वजह जो है वो भी ये है कि लीडरशिप का फुकदान है। देखें, अगर किसी को चेयरमैन नामजद भी कर दे, नहीं, जब तक मेन जो बंदा जब तक बॉस नहीं ना होता उस वक्त तक चीजें ऐसे ही खराब होती हैं। और अभी भी ये हो रहा है कि जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर के 90 डेज के हवाले से उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला किया है। फिर इवन मिर्जा अफरीदी वाले मामले पर सलमान अकरम राजा जो हैं वो अली अमीन गंडापुर से अलग नजर आ रहे हैं, ऑन अ डिफरेंट प्लेस नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके खिलाफ क्रैकडाउन भी हुआ। कुछ एमएनएज और एमपीएज हैं पीटीआई के पंजाब के अंदर, उनके घरों के ऊपर छापों की इत्तलात आई, उनकी तरफ से क्लेम्स आए कि जी उनके मुलाजमीन उठा लिए गए हैं। इसके साथ अब यह खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ अक़लियती सदर कराची डिवीजन सलमान लतीफ को सिंध पुलिस जो है उसने गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है फौजिया सिद्दीकी, उन्होंने एक वीडियो जारी की, सख्त तरीन रद्द अमल इसके ऊपर दिया। इसके साथ ही साथ अगर हम एक और बात करें तो एक और खबर आ रही है कि जी सदर बलूचिस्तान दावर शाह काकड़ और दीगर कायदीन पर जो हैं उन पर दक्की जलसे पर एफआईआर के बाद लोरा लई जलसे पर भी एक और एफआईआर काट दी गई है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में दावर शाह काकड़ पर 50 एफआईआर हैं टोटल और उनकी जो दाऊद शाह काकड़, सॉरी दावर शाह काकड़ नहीं, दाऊद शाह काकड़, और दाऊद शाह काकड़ जो है उन्होंने अपने ऊपर होने वाली इस एफआईआर जो है उसके हवाले से स्टेटमेंट ये दिया है कि हम रुकेंगे नहीं, खान की रिहाई के लिए हम मजामत जारी रखेंगे। अब आपने कड़ियां मिलानी है। चौथा सूबा केपी है जी, उधर आ जाते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सवात से रुकन डॉक्टर अमजद अली के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब के मुताबिक डॉक्टर अमजद अली पर बदनुमानी, मशकूक आमदनी और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम है और वो वजीर आला के मुआविन खुसूसी बराए हाउसिंग रह चुके हैं। नैब ने डॉक्टर अमजद अली को असासा जात, फॉर्म, सवालनामे और 2013 से इनकम टैक्स का रिकॉर्ड 17 जुलाई तक पेशावर दफ्तर में पेश करने का हुक्म दिया है। नैब की जानिब से जारी नोटिस में बताया गया कि हकाइक छुपाने या गलत बयानी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि अरेस्ट भी किया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद रुकन डॉक्टर अमजद अली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का पीके 7 से मुंतखब हुए। ये पीटीआई के एमपीए हैं और बड़ा मज़ाहमती बयानिया होता है इनका। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं चारों सूबों से। मैंने आपको बता दिया कि पीटीआई के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही एज फार एज द गवर्नमेंट और द सिस्टम इज कंसर्न। साथ ही साथ पीटीआई के अंदर से भी पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो अब देखना यह है कि इन प्रॉब्लम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नबरदाजमा कैसे होती है। यह एक बहुत बड़ा
सवाल जो है ये जवाब तलब है और जवाब इसका वक्त ही बेहतर दे सकता है। हम इस पर क्या ओपिनियन दें या फिर अवाम जो है वो इस पर अपनी राय का इजहार करे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, लाहौर में बारिश हुई और लाहौर के अंदर 4-5 सड़कों के अलावा हमने देखा कि लाहौर जो है वो बह गया और लाहौर की सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी। अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिशें, अल्लाह ताला इन शहरों को महफूज रखे। और अब एक और खबर आ रही है, वैसे तो सिंध सरकार जो है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात होती रहती है, लेकिन सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी सरकार है उसकी हैदराबाद की सड़कों पर गटरों का खड़ा गंदा पानी जो है, हैदराबाद कोई छोटा शहर नहीं है, कोई पसमानदा शहर नहीं है सिंध का, ये एक इंपॉर्टेंट तरीन, कराची के बाद सबसे इंपॉर्टेंट शहर है सिंध का। और सिंध गवर्नमेंट जो है उसे अपनी परफॉर्मेंस जो है, अपना जो गवर्नेंस है उसे बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अब जो वीडियोस हमें हैदराबाद के लोगों ने भेजी हैं, हैदराबाद से हमें मौसूल हुई हैं, वो वीडियोस बहुत अहम हैं। और हुकूमत, अगर रियलिटी में आप गवर्नमेंट की बात करें तो हुकूमत को अगर कोई हो तो, और अगर वो असल वो काम करें जो उनका करने का है, और अगर तमाम तर फंड्स जो हैं वो किसी भी तरह की इधर उधर खुद बुर्द के बजाय अवाम के ऊपर लगे, तो फिर इस तरह की चीजें होती नहीं है। और वो भी तब जब एक ही हुकूमत जो है वो इतनी कंसिस्टेंसी से एक एरिया के ऊपर हुकूमत हो, तो सवाल जो है वो तो बनता है और इसका जवाब जो है वो भी सिंध सरकार को देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो जो वायरल चाचा हैं उन पर आने से पहले जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफात हम खत्म नहीं कर रहे, यानी हमारे पीटीआई के साथ इख्तलाफात खत्म नहीं हुए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझें, इसके अंदर अंडरलाइंग मैसेज समझें कि हम पीटीआई के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ भी नहीं है, यानी जब भी जरूरत पड़ी हम इधर उधर हो सकते हैं। और इन्होंने कहा कि तमाम हम चाहते हैं कि इन ताल्लुकात में मियाना रवि रखी जाए और इख्तलाफात को इख्तलाफात की हद तक महदूद रखा जाए। चारसदा में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के किरदार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मौलाना साहब ने। उन्होंने कहा कि सूबे की अपोजिशन जमात अरकान की रुकनीत मुअत्तल कराने के लिए अदालतों से रुजू कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उसने भी हमारे खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उसकी ऑपोजिशन में है, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। आगे बढ़ते नाज़रीन इकराम, जो वायरल चचा हैं जी, उनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। पहले ये खबर आई कि जी, मैं पहले एक और बात कर दूं, देखें जी, अगर पीटीआई को गाली देना बुरा है ना, तो फिर पीएमएलएन की लीडरशिप को भी गाली देना बुरा है। तनकीद अलग चीज है, गाली कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकती और गाली को प्रोमोट भी नहीं किया जा सकता। और इस पर मेरी ओपिनियन वही है कि जी, अगर कोई गाली देता है कानून हरकत में आए, लेकिन वही बात है कि गाली देना भी गलत है, किसी को गायब करना, हमसे बेजा में रखना भी गलत है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तशद्दुद बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, जबरदस्ती उसे कुछ बुलवाना भी ऑप्शन नहीं है। अब ये जो चचा है, पहले एक तस्वीर आई थी, इनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें ये मरीम नवाज शरीफ के हवाले से कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर इनकी एक एक तस्वीर आई पहले जिसमें ये पुलिस के डाले में बैठे हैं वैन में। फिर अगली इनकी एक वीडियो आई जिसमें ये माफी मांग रहे हैं कि जी मैंने गलत बात की। अच्छा, फिर उसके बाद इनके बेटे ने एप्लीकेशन दे दी कि ये अभी तक हमसे भी जामे हैं, यानी माफी मांगने के बाद भी इन्हें नहीं छोड़ा गया, यहां तक भी ठीक था। अब ये खबर आ रही है कि कृषि पाकिस्तान में मुबैना तौर पर, अब ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये एक बड़ी मशहूर कंपनी है, इस जामे शीरी वगैरह इनके प्रोडक्ट्स हैं और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी कंपनी है। इसमें ये मुबैना तौर पर अब सोशल मीडिया क्लेम्स और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ही आ रही हैं कि कृषि के अंदर ये जो हैं, ये चाचा ये एम्प्लॉयड थे और इन्हें वहां से भी बर्खास्त कर दिया गया है, इनकी नौकरी जो है वो खत्म कर दी गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ओपिनियन दी जा रही है। ओपिनियन मैं अपनी नहीं दूंगा, आपकी ओपिनियन का इंतजार करूंगा, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। खबर हमने आपके सामने रखनी है, फैसला आपका। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।